गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए। सीट निकालिए। थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाइए आप लोग, ज्यादा पास पास बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने साइड साइड से टेबल बेंच साफ करा दिया है। एसी नहीं चलेगी तो जितना दूर बैठेंगे उतनी गर्मी कम होगी। चलिए देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है एसी चलाने में, कुछ टेक्निकल इशू है। चलिए देखिए, तो दूर दूर ही बैठिए, ज्यादा अच्छा है। आइए चलिए देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 और x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का आपको एचसीएफ चाहिए। महत्तम समापवर्तक चाहिए बच्चों। तो क्या करना है, दोनों का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 है। तो ये पैटर्न क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 6 का ही पैटर्न है। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए हो गया। एक्स स्क्वायर पावर 4 से डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। एक्स स्क्वायर बराबर ए हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस 6 का ही पैटर्न है। तो टूट वैसे ही जाएगा जैसे आप क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न तोड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को। पावर 4 से डिस्टर्ब मत होइएगा। 6 से 2 फैक्टर लीजिए, जोड़ने घटाने पर माइनस क्या है आपका, ए का है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो क्या होगा, 3 टू द 6 और 3 माइनस 2 1 आ रहा है। एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस है और माइनस 6। ये क्या आ जाएगा, यहां पर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहां कॉमन ले लें 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब देखिए, इसको भी वैसे ही ब्रेक करेंगे, सेम पैटर्न है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 और 3 इंटू 1 में ब्रेक होगा। ये किस में ब्रेक होगा, 3 इंटू 1। तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप प्रॉपर गुणनखंड कर चुके हैं, अब इसका भी गुणनखंड होगा, कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिख रहा है, यही मैक्सिमम कॉमन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये आपका एचसीएफ हो गया। मैक्सिमम कॉमन यही है आपका। क्या वही चीज है, जो कॉमन फैक्टर है लिखिए एक बार और उसका मिनिमम पावर लगा लीजिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। दूर दूर बच्चों बैठिए, ज्यादा पास पास मतलब बैठेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। जितना बच्चे दूर बैठे उतना अच्छा है। एकदम कोने कोने तक बैठ सकते हैं, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेकानंद जी, हल्का हल्का वो ओपन करा दीजिए और वो दरवाजा दरवाजा ओपन कराइए। सभी क्लासरूम के डोर को थोड़ा थोड़ा ओपन करा दीजिए। चलिए, अब आ जाइएगा। इसके बाद ब्रेक कर पाए हैं ना बच्चों इसको, फैक्टराइज फैक्टराइज करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर है। अब देखिएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर इसके बाद है 3
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 से 3 संख्या निरूपित की जाती है, उनका एचसीएफ क्या होगा। तो गुणनखंड ही तो हमें सबसे पहले इसका करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन तो आएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, फिर x प्लस 3 कॉमन यहां जाएगा x माइनस 2, सही है। यहां 4 3 से 12 हो गया, 12 के दो फैक्टर बताइए 6 एंड 2, 6 टू द 12 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस क्या 4, सही है। अब ये 3x कॉमन, ये आ गया आपका x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 अगले ब्रैकेट में। यहां देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सीधे ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। बताइए बच्चों, अलजेब्रा है, देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का पैटर्न है, दिख रहा है कि नहीं, सही है, आ रहा है सबको समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का पैटर्न है, यानी कि a माइनस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, सही है। अब देखिए एचसीएफ चाहिए, जो तीनों में कॉमन है एक बार लिखिए, x माइनस 2 तीनों में कॉमन है और फिर इसकी कौन सी पावर लगाई जाती है, मिनिमम पावर लगाई जाती है। आ गया समझ में, तो मिनिमम पावर इसका क्या 1 है, हो गया, ये सीधे एचसीएफ आपका आ गया x माइनस 2। सारी क्लास मैनेज है ना, सब में हल्का हल्का दरवाजा ओपन रखवाइएगा सारी क्लास में। खैर अभी तो इसी में जरूरत है और किसी में जरूरत है नहीं, क्लियर हो गया। अब आ जाइएगा अगला क्वेश्चन 70, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या है ये, मासा की परिभाषा ही तो है। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को कॉमनली डिवाइड कर रही है तो निश्चित रूप से वो इन तीनों का क्या है, एचसीएफ है, सही है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको मात्र एचसीएफ फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। कर पाएंगे, क्वेश्चन सामने है आपके 17 नंबर का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है 70। अभिष्ट संख्या बराबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 522, 1276, 1624 का एचसीएफ क्या आएगा, 58। अब देखिए जीटीओ करना है, मेथड 1 हो गया, जीटीओ करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 59, 58, 60, 62। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है। 59 तो एक आपकी कैसी संख्या है बताइए, एक प्राइम नंबर है 59, प्राइम नंबर इसको छोड़िए क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ये हो सकता हो एचसीएफ के पैटर्न पे ना हो। सबसे पहले 58 चेक करेंगे और 58
60 से तो कटेगा नहीं, 60 में एक जीरो है, ध्यान से देखिए 60 में क्या है, जीरो है। किस संख्याओं में भी जीरो चाहिए, तभी वो संख्या जीरो से क्या मतलब 60 से कटेगी। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। आ रही बात समझ में? यहां सीधे दिखाई दे रहा है 60 आपका इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट में भाजक के जीरो है, तो संख्या के लास्ट में भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो जाकर कटेगा आपका। अदरवाइज कैसे कटेगा, जीरो रहेगा तभी तो कटेगा। सबसे पहले चेक करते हैं 58, 58 का 2 फैक्टर लीजिए। 29 भी आ रहा है ना इसमें। तो बच्चों क्या करना है हमको, इसका नॉर्मली एचसीएफ ही निकाल लेना, वही बढ़िया रहेगा। कौन से विधि से, भाग विधि से निकाल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक बार में पकड़ में आ जाएगा कि 58 ही इसका एचसीएफ होगा, कोई डाउट तो नहीं। तो इसको जीटीओ से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जब तक सोचेंगे तब तक आप 2 स्टेप में आपका सीधे सीधे क्या होगा, आंसर आ जाएगा, एक ही बार में एचसीएफ निकल आएगा। चलिए तो जीटीओ रहने दीजिए। समझ गए होंगे जीटीओ में परेशानी क्या है। ज्यादा कटाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। यहां भी अभाज्य संख्या और इसमें भी अभाज्य आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। इससे बढ़िया सीधे सीधे क्यों ना हम भाग विधि से एचसीएफ निकाल लें, वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। आइए, सही है बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इसमें भाग देने पर 9 शेष बचे। तो बच्चों अगर 9 घटा देंगे तो कटने वाली संख्या आ जाएगी। फिर देख लेंगे इसको कौन बड़ी से बड़ी संख्या काट पा रही है, मतलब उनका क्या होगी, वो एचसीएफ होगी। तो पहले 9 क्या कर देंगे, माइनस। 9 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अब कटने वाली संख्या आएगी, कितनी आ रही है, 125, 150, 100 कितना, 75। सही है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। ये ऐसी संख्याएं हैं 125, 150 और 175, ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं, सॉरी, ये ऐसी संख्याएं हैं कि उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। आ रही है बात समझ में? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटने वाली क्या होगी, इसका एचसीएफ होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं निकाल लो इसका एचसीएफ, फिर 9 शेष आए तो 9 जोड़ दो, एलसीएम वाले पैटर्न पे वो चलना चाहते हैं। कैसे संभव है भाई? एलसीएम वाले पैटर्न में तो आप एलसीएम जो लेते हैं वो दी गई संख्याओं से कटती है। अब 9 शेष देने वाली संख्या चाहिए तो उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। यहां पर 9 शेष देने वाली संख्या दी गई है, इनको कटना है और 9 शेष देना है। 134 में उस संख्या से भाग देंगे, 9 शेष आएगा। 159 में उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे, 9 शेष आएगा। 184 में भी भाग देने पर 9 ही शेष आएगा। तो बच्चों क्या करना है, हमको काटने वाली संख्या पता करना है। काटने वाली संख्या, पूर्णतः काटने वाली संख्या कैसे पता चलेगी, जब 9 शेष ना बचे। तो 9 हटा देंगे तो ये जो संख्या आएगी ये उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होगी, कटेगी। और फिर काटने वाली संख्या क्या होगी, इन्हीं का एचसीएफ होगी। काटने वाली संख्या इन्हीं का क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, अभिष्ट संख्या 125, 150, 175 का एचसीएफ क्या आ रहा है वो बता दीजिए। 25, देख लीजिए, ये तो एक बार में देख के पता चल रहा है ना कि एचसीएफ इसका 25 है। ठीक है, 25 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर इनको भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएंगी, लेकिन अगर 134, 159 और 184 को भाग दिया जाए तो ये क्या देंगी, 9 शेष देंगी।
आई बात समझ में? ये तो कट जाएंगी, लेकिन इसमें भाग देंगे तो ये क्या देंगी? 9 शेष देंगे। और यही हमसे पूछा भी है, हमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे हम इसमें भाग दें तो ये पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। सॉरी, इसमें भाग दें तो पूरा पूरा कटे नहीं बच्चों, 9 शेष दे, ये पूरा पूरा कटेगा। इसमें देखिए जब भी एचसीएफ लेना होता है हम उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ले सकते हैं जो पूरा पूरा कटे, इसलिए शेष को पहले से ही माइनस कर दिया जाता है। आप इनका एचसीएफ ले ही नहीं सकते, आप इनका एचसीएफ लेके करेंगे क्या? एक आएगा, क्यों बच्चों? इनका एचसीएफ लेके करेंगे क्या? ध्यान से देखिए, इसलिए 9 को क्या कर देंगे? माइनस, तो एक कटने वाली संख्या आएगी, फिर इन कटने वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी जो इनको तो काटेगी लेकिन इसमें भाग लगाने पर 9 शेष देगी। तो ये एलसीएम पैटर्न मत उठा लीजिएगा, एलसीएम में तो क्या होता है, जो उत्तर आता है कटता है। आई बात समझ में? जो भी रिजल्ट होता है वो काटने वाली संख्या नहीं होता है, वो कटने वाली संख्या होता है। और यहां हमारा रिजल्ट क्या है? काटने वाली संख्या। तो काटने वाली संख्या एचसीएफ लेके निकलता है। एचसीएफ किनका लिया जाता है? कटने वाली संख्याओं का। तो पहले कटने वाली संख्या निकालना जरूरी है। तो ये सब कट जाएंगी 25 से, लेकिन 25 से इसमें भाग लगाएंगे तो 9 शेष आएगा। चलिए आइए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18 था। 19 नंबर के क्वेश्चन में आइए, वह अधिकतम संख्या क्या है? हर एक बच्चा देखेगा, वह अधिकतम संख्या क्या है? क्या नहीं, मेथड 2 की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? तो बच्चों क्या करना है, इसमें 4 घटा देना है और फिर एचसीएफ ले लेना है। कर लेंगे? हो जाएगा ना आप लोगों से? अब आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन। देखिए, किसी संख्या 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार समान शेष नहीं है। क्या है आपका? अलग अलग शेष है 11 और 15। तो बच्चे 11 इसमें से घटा दें, 15 इसमें से घटा दें, तो क्या आएगा बताइए? एक कटने वाली संख्या आएगी। ये कितना आ रहा है? 29, 23 और ये 32, 39। ये दो संख्याएं आई हैं, ये दोनों उस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होंगी? कटेंगी। तो इन्हीं का क्या ले लेंगे? एचसीएफ। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? 29, 23, 32, 29 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बताइए। 70, एचसीएफ आ गया 79। अब यहां पर कौन सी विधि बेहतर है? नहीं नहीं नहीं, यहां एचसीएफ निकालने की कौन सी विधि अच्छी है? भाग विधि। कौन वाला? लंबा वाला भाग विधि। आ रही बात समझ में? क्लियर है? उससे आप 79 तक आराम से पहुंचेंगे। आई बात समझ में? नहीं तो 79 फैक्टर के रूप में लाने में आप परेशान होंगे, होंगे कि नहीं? तो यहां कौन सी विधि? जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था वो काम आएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? एचसीएफ निकाल लेंगे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो काम आएगा यहां पर 79। आइए देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। कर लेंगे क्वेश्चन? जो भी शेष आया है उसको संख्याओं से घटाएंगे तो एक कटने वाली संख्या आएगी और फिर उन कटने वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए
अब इसके बाद है 22 नंबर का क्वेश्चन, कर लेंगे ना 21। आइए 22। एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाना चाहता है, मतलब इनका बराबर बराबर बंटवारा करना चाहता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या क्या है? देखिए बंटवारा भाग दे के होता है ना, बताइए। तो बंटवारा करना यानी कि भाग देंगे, और भाग देने के बाद एक फूल हमेशा क्या होता है? शेष बच जाता है। जैसे देखिए यही है, जैसे 10 फूल है, हम दो दो की ढेरी बनाना चाहते हैं, तो कितना ढेर बनेगा? 5 ढेर बनेगा कि नहीं? इसमें कोई भी फूल शेष नहीं बचा। यही 11 होता, दो दो फूल की ढेरी बनाना होता हमें, तो क्या होता बताइए? भाग देते तो यहां पर क्या होता? एक शेष बच जाता, 5 ढेर बनती और एक शेष बच जाता। वही चीज यहां भी है। 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। अधिकतम संख्या में बराबर बराबर ढेरी बनाना चाहता है। 76 फूल से जितनी ढेर बनाएगा, 151 फूल से भी उतनी ही ढेर उतने ही फूलों की ढेर बनाना चाहता है। ढेर भरे 20 ढेर, 25 ढेर, 12 ढेर बन जाए, इन ढेर में फूलों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे? फूलों की संख्या बराबर होने का मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए बच्चों जो इनको काटे तो हमेशा एक फूल क्या हो? शेष बच जाए। तो वो क्या होगी, कैसे पता चलेगी बताइए? हाँ वेरी गुड, सेम वही है, संख्या वाला ही पैटर्न है। 22 नंबर में आइए। 76 में से एक कम हो गया, 151 में से एक कम, और 226 में से एक कम, तो ये आ गया 75, ये आ गया 150, और ये 225। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या, प्रत्येक ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बताइए बच्चों क्या होगी? 75, 150, 225 का एचसीएफ क्या आएगा? 75। सही है। 75 फूल प्रत्येक ढेरी में रखने हैं मैक्सिमम। तो पहले प्रकार के जितने फूल हैं उससे एक ढेरी बनेगी, एक फूल शेष। दूसरे से 2 ढेरी बनेगी, एक फूल शेष। तीसरे से 3 ढेरी बनेगी और एक फूल शेष। बच गया कि नहीं? प्रत्येक ढेरी में मैक्सिमम कितने फूल आ सकते हैं? 75 फूल। तो पहले प्रकार के फूल की कितनी ढेरी बनेगी? एक ढेरी, एक फूल शेष। दूसरे प्रकार के फूल की कितनी ढेरी बताइए? 2 ढेरी और फिर एक फूल शेष। तीसरे प्रकार के फूलों की कितनी ढेरी? 75, 75, 75 हो गया आपका 225, एक फूल शेष बच गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 75 फूल। आ गई बात समझ में? 75 फूल ये आंसर है। आइए देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 350, 436 तथा 651 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है? यह भी ज्ञात करें कि वह शेष क्या है। आइए, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है तो सीधे इसका शॉर्टकट लगता है, संख्याओं का अंतर लेकर उनका क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ निकाल लीजिए। दिखाता हूं मैं। 23 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 350, 436 तथा 651 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है? तो सिस्टम क्या है? अभिष्ट संख्या क्या होती है? माना समान शेष बराबर आर। समान शेष
बराबर हो गया आर। अभिष्ट संख्या क्या होगी? 350 माइनस आर, 436 माइनस आर, 651 माइनस आर का एचसीएफ। यही तो सिस्टम है। पीछे आप क्या सीखे हैं? आपको बड़ी से बड़ी काटने वाली संख्या चाहिए जिससे हम काटें तो समान शेष बचे सब में। इसमें भी भाग दें, इसमें भी भाग दें, मतलब 436 में, और 651 में भी उस संख्या से भाग दें तो समान शेष आए। अब वो शेष क्या है वो बोला नहीं है। मान लिया वो समान शेष क्या है? आर है। तो हमारा तरीका क्या है वो संख्या प्राप्त करने का? शेष को हम सब में से घटा के कटने वाली संख्या प्राप्त करते हैं, पूर्णतः कटने वाली संख्या प्राप्त करते हैं और उनका क्या ले लेते हैं? एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी ऐसी काटने वाली संख्या मिलती है जिससे हम 350, 436, 651 में भाग दें तो क्या शेष आए? समान शेष आए। तो बच्चों इसी समान शेष आर को हम सीधे घटा दिए हैं। हमें एक ऐसी संख्या मिली है, जो इसको पूरा पूरा क्या करेगी? काटेगी। तो कैसे पता चलेगा? इन्हीं का एचसीएफ लेने से एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इनको क्या करे? पूरा काटे। तो इनका क्या होगी? वो एचसीएफ होगी। अभी तक तो हम पीछे यही काम करते आ रहे हैं। शेष को घटा दिया, कटने वाली संख्या मिल गई, तो उसको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? उन्हीं का एचसीएफ हो जाती है। वही काम मैंने किया है, इन्हीं का एचसीएफ निकाल दिया। बच्चों आप जानते हैं कि आप माइनस आर सब में है, आप इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इनके अंतर का एचसीएफ भी इनका एचसीएफ होता है। ये एक एचसीएफ का प्रमेय है, थियरम है। संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। इनका एचसीएफ निकालना है तो इनके अंतर का एचसीएफ भी इन संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। इनके अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो वो कैसे निकलेगा? 436 माइनस आर और माइनस 350 प्लस आर, और ये हो गया 651 माइनस आर माइनस 436 प्लस आर, और ये हो गया आपका 651 माइनस आर माइनस 350 प्लस आर का एचसीएफ। लिख लीजिए साइड में, संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या है? 436। लिखिएगा, संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का एचसीएफ होता है। लिख लीजिएगा, संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का एचसीएफ होता है। सही है। ये करना जरूरी था, इससे आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये केवल बचा आपका 436 माइनस 350। ये क्या बच गया? 651 माइनस 436। ये क्या बच गया? 651 माइनस 350। कैसे? यहीं से हमारा शॉर्टकट शुरू होता है। ये इतना ही शॉर्टकट होता है। यही हमारा क्या है बच्चों? शॉर्टकट है। डायरेक्ट जो संख्याएं दी है समान शेष वाले क्वेश्चन में, उनका अंतर का ही एचसीएफ निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना ही शॉर्टकट होता है। ये पूरा डिटेल था कि ऐसा क्यों होता है, वो हमने पूरा डिटेल किया है। उसके बाद आपको ये दिखा दिया कि यहीं से हमारा शॉर्टकट का भी निर्माण होता है। तो बताइए कितना आ रहा घट के? 56। ये 86। 86 कौन माइनस? अच्छा हाँ माइनस, ठीक। 86 फिर 100। बाबू सही सही बोलिए, आवाज ही नहीं आ पा रही आप लोगों की। और अगला 300 का एचसीएफ। बस इतना ही काम करना है। क्या आ जाएगा एचसीएफ? 40
43। ये रिजल्ट है। हर एक बच्चा देखे, समान शेष वाला एक अलग शॉर्टकट से हो जाता है सॉल्व। समान शेष बचे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो आप इनका अंतर लीजिए। क्या लीजिए? अंतर। आ गया समझ में? संख्याओं का डायरेक्ट अंतर लीजिए। ये रटने वाली बात है, यहां कोई समझ की बात नहीं है, शॉर्टकट है, मतलब रटना है इसको। आप दी गई संख्याओं का ही अंतर लीजिए, उसका एचसीएफ ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है एक बार फिर देख लीजिए। देखिए बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 350, 436 और 651 में भाग देने पर समान शेष बचे। तो आपको यही तरीका सिखाया गया है कि जो शेष आ रहा है संख्याओं से घटा दीजिए, जो भी संख्या मिली उसी का एचसीएफ ले लीजिए, आंसर होगा। यहां तो हमको शेष दिया ही नहीं है कि वो समान शेष है कितना, नहीं दिया है ना, तो क्या होगा बताइएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। समान शेष हो गया आपका आर, मान लिया हमने समान शेष कितना आर, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? 350 में से आर घटा दिया, 436 में से आर घटा दिया, 651 में से आर घटा दिया, इसी का एचसीएफ होगी। अब चूंकि आर के पदों में है इसलिए आप एचसीएफ तो निकाल नहीं सकते, तो एक एचसीएफ का थ्योरम होता है, इनके अंतर का एचसीएफ भी इनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इनका अंतर ले लेते हैं, तो अंतर लेंगे तो क्या होगा? इसमें से इसको घटाइए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, तो इसमें से इसको घटा लिया, यहां लिख दिया, फिर इसमें से इसको घटाया और इसी में से इसको घटाया, यहां लिख दिया। आर से आर वाली चीज क्या हो जा रही है? अब कैंसिल। तो केवल क्या दिखाई दे रहा है? संख्याओं का, दी गई संख्याओं का अंतर ही दिख रहा है हमको। 436 माइनस 350, 651 माइनस 436, ध्यान दीजिएगा, और 651 माइनस 350 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहां पर सभी बच्चे ध्यान दें, 86, 215, 301, इसी का एचसीएफ केवल निकालना है। आ गया 43। यही हमारा आंसर है। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 350 या 436 या 651 को भाग देंगे तो क्या आएगा? समान शेष आएगा। आ गई बात समझ में? वो समान शेष भी हमसे पूछा है। 43 से आप किसको डिवाइड कर दीजिए? 350 को डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार में रिमाइंडर क्या आ रहा है? भाग दीजिए सभी लोग। क्या है? 436 में कर दें, 436 में, तो इसी में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ रहा है? 6। यही समान शेष है। हाँ सही कह रहा है बच्चा, 436 में कर लीजिए। 430 तक का फिगर तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 6। जल्दी हो जा रहा है ना, इससे मेहनत नहीं करनी पड़े, सीधे 430 तक का फिगर तो 43 से कटेगा और फिर सीधे 6 शेष आ गया। एकदम सही दिमाग लगाए हैं, वेरी गुड। हो गया बच्चों? अब आइए, हो गया। चलिए आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है? कौन सा भाग विधि? नहीं नहीं, आप ऐसे ही करेंगे, इसी सिस्टम को फॉलो करना है, और एग्जाम में ये इतना, एग्जाम में केवल इतना, ये पूरा नहीं। एग्जाम के लिए केवल क्या है? ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल अंतर लेकर, संख्याओं का अंतर लेकर क्या ले लेंगे? एचसीएफ। ये पूरा काम नहीं करेंगे, ये पहले से आपके दिमाग में रहे। भाग विधि लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे भाई, बताइए? हमें तो संख्या कटने वाली चाहिए, तो समान शेष को तो उसमें से आर को तो घटाना पड़ेगा ना, आर तो घटाना पड़ेगा, इसलिए आर पहले से घटाया है हमने। लेकिन अब आर आ गया तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? आर को गायब करने के लिए हमने ये नियम प्रयोग किया कि संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा, उसका प्रयोग कर लिया। अब आइए देखिए 24 नंबर का सवाल है। 24, दो संख्याएं 11,284 और 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है
तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? बच्चों समान शेषफल क्या हो गया? आर हो गया। समान शेषफल क्या है? शेष अगर आर है, आपको क्या करना है? अभिष्ट संख्या क्या होगी? 11,284 माइनस आर और 7655 माइनस आर का एचसीएफ, यही तो होगा। बता दीजिए आप लोग, अभिष्ट संख्या क्या होगी? 11,284 माइनस आर और 7655 माइनस आर का एचसीएफ होगा। बताइए, अब आर के पद में तो एचसीएफ ले नहीं सकते, इसलिए इनका क्या लेंगे? अंतर। अंतर लेंगे तो आ जाएगा 11,284 माइनस आर और माइनस 7655 माइनस का प्लस आर, कट गया। क्या आ रहा है ये घट के? बताइए। 36 29। अब मेरे बच्चों 36 29 ही आ रहा है ना? अब आप बताइए अकेले का कैसे एचसीएफ निकाल लेंगे? बताइए। अब क्या करेंगे? किसी के दिमाग में आ रहा है? हमें तो एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका तो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि माइनस आर वाला पद है, तो आर के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे। पुराना पैटर्न, अंतर का भी एचसीएफ संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब एक संख्या का कौन सा एचसीएफ भाई? ये तो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। वेरी गुड। किसने दिमाग लगाया? कौन था वो बालक? आपने दिमाग लगाया। वेरी गुड। इसका फैक्टर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा इनका एचसीएफ होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। जो भी एचसीएफ होगा वो इसके अंतर्गत आना ही आना है। 36 29 एचसीएफ नहीं है, 36 29 एचसीएफ नहीं है, लेकिन जो भी एचसीएफ होगा इसके अंतर्गत आएगा। आ रही बात समझ में? इसका गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्योंकि जो भी एचसीएफ होगा इसमें शामिल होगा। चलिए करिए गुणनखंड जल्दी से। सुनिए, आपको पता है कि एचसीएफ कितने अंकों वाली है? 3 अंकों वाली है ना? क्या बोला? एक समान 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो एक समान शेष छोड़ती है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? 3 अंकीय होगा। एचसीएफ क्या होगा बच्चों? 3 अंकीय। इसका करिए गुणनखंड जरा दिमाग लगा के। दो फैक्टर आ रहा है, बहुत फास्ट बच्चा फैक्टर निकाला है। 19 और 191। कितने लोगों ने निकाल लिया? 19 और 191। चेक करिए, निकाल लिया? हाँ, आ गया? आ गया ना? ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसके दो फैक्टर 19 और 191 आ रहा, तो हम किसको लेंगे एचसीएफ के तौर पे? 191 को, क्योंकि 3 अंकीय है हमारा काटने वाली संख्या। काटने वाली 3 अंकीय संख्या, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या होगा? 3 अंकीय होगा। अब तो नहीं तोड़ पाएंगे ना इसको, दो ही फैक्टर मिल रहा है। ध्यान से देखिए, 3 अंकीय यही है एक आपका 191, तो 191 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा सवाल था, हर एक बच्चा देखिए। 191 ही एचसीएफ है। अभी क्या पूछा है? योग। एचसीएफ का योग ना पूछा गया है। काटने वाली संख्या का योग, अंकों का योग ना, के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 1 + 9 + 1 कितना? 11। ये आपका आंसर है। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान दे। परमानंद सर, किसी क्लास में गर्मी तो नहीं है? सब में मैनेज है?
10 बजे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको मैनेज करवाइएगा। चलिए बच्चों, हो गया, आ रहा है ना सबको? आप बच्चों को अभी तो उमस नहीं लग रही होगी? झूठ मत बोलिए, अभी कहां से लग जाएगी। चलिए देखिए, दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा। सवाल था हमारा, दो संख्याएं हैं 11 284 और 76 55। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि काटने वाली संख्या के अंकों का योगफल पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, मान लिया समान शेष r है, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या जिसके अंकों का योगफल लेना है वो क्या होगी? 11 284 माइनस आर और 76 55 माइनस आर का क्या? एचसीएफ। तो देखिए, इसका एचसीएफ तो निकाल नहीं पाएंगे, तो किसमें आर है, जो समान शेष है उसको घटा दिया जाता है, तो जो संख्या बचेगी वो उस 3 अंकीय संख्या से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। इसलिए हम आर को घटा देते हैं। ये आपको पता है कि जो शेष आता है उसको घटा दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा यहाँ पर, इसी का ले लीजिए अंतर, अंतर लेंगे तो आएगा केवल 3629। तो बच्चों ये बताइए, और एक संख्या होती तो एक फिगर और आता, फिर एक और आता, दो और फिगर आ जाते, एफसीएफ निकल आता। लेकिन इसमें केवल 2 ही संख्याएं थी, तो जब आप अंतर लेंगे तो एक ही संख्या आएगी 3629। तो आप अपने कॉमन सेंस से ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि जो भी एफसीएफ होगा इसके अंतर्गत शामिल होगा, इसके अंतर्गत होगा कि नहीं होगा। तो एफसीएफ क्या है? 3 अंकीय संख्या है ना, एफसीएफ क्या है? 3 अंकीय। तो इसका 2 फैक्टर करिए, एक उसमें 3 अंकीय होना चाहिए। तो 19 और 191 आ रहा है, और 191 3 अंकीय संख्या है, तो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे कि वही 3 अंकीय संख्या क्या है? 191 है। मतलब एचसीएफ क्या होगा इनका? 191 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 191 होगा। तो 191 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 11 284 और 76 55 में भाग लगाएंगे तो समान शेषफल आएगा। आप रफ पे कहीं भाग देके देख भी सकते हैं, शेष आपका समान आएगा। तो पूछा गया है आपसे कि बताइए, तो उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो 1 + 9 + 1 कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11। सही है, क्लियर है ना सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए आ जाइए इसके बाद, यस, फैक्टर लेने के बाद क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सवाल बनाए तो हल होने के लिए बनाए, फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, आ गया समझ में? एक पक्का, एक 3 अंक आना ही आना है, तभी सवाल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। फिर और कोई तरीका नहीं इसको लगाने का। चलिए आइए, आपको कि 3 अंकीय संख्या ही एचसीएफ है, तो एचसीएफ इसके अंतर्गत शामिल होगा कि नहीं होगा? तो कहीं से संभावना नहीं है कि दोनों 2 अंकीय रहे, एक 3 अंकीय आएगा ही आएगा, तो कि इसका एचसीएफ इसके अंतर्गत शामिल होगा, तो आना ही आना है। क्या बाबू, क्या कह रहे हैं? कौन सा माइनस करने वाला? हाँ, डायरेक्ट माइनस, वो तो आर मैंने दिखाया है, दिखाना जरूरी था। डायरेक्ट माइनस कर देते तो मजा नहीं आता। हाँ हाँ, डायरेक्ट वही तो शॉर्टकट है हमारा। हमने वहां मेंशन किया था ना कि डायरेक्ट माइनस करिए, संख्याओं का अंतर। हाँ, एक ही स्टेप में माइनस कर सकते हैं, एक ही बार में माइनस, इसलिए तो मैंने मेंशन किया था कि यही क्या है? शॉर्टकट है। आप देखिए, यहां है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। संख्याओं 2270, 3739, 6677 में से प्रत्येक को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है। संख्या तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? आप सीधे निकालिए, 2270 माइनस 3739, 6677 माइनस 3739, और फिर 6677 माइनस 2270। बताइए क्या एचसीएफ?
एचसीएफ लेना है, यही तो करना है, यही अभिष्ट संख्या है। अभिष्ट क्यों यूट्यूब पे क्यों है? हाँ अच्छा, ये वो वाली क्लास है फाउंडेशन, फाउंडेशन वाली क्लास हाँ डेली ऑनलाइन चलवा दी जाएगी। चलिए आइए देखिए बच्चों, समझिए ये कितना आएगा, 2270 माइनस 3739 कितना आ रहा है? 26 214 1469, फिर 2938, फिर 4407 कितना बताइए? हाँ पहली वाली संख्या 1469, यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। संख्या आपने ज्ञात कर लिया, अब शेषफल चाहिए ना, शेषफल तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है, निकाल लीजिए शेषफल। 2270 में भाग दे दीजिए 1469 से, कितना आ रहा रिमाइंडर? 801, ये शेष आ गया, समान शेष। आंसर आप बाबू यही कह रहे थे ना कि एक ही लाइन में घटा सकते हैं कि नहीं आप इसी की बात कर रहे थे। हाँ एक ही लाइन में घटाया जाता है, एक ही बार में घटाया जाता है। आर बार तो ये समझाने की बात थी ना कि देखिए समान शेष आर ले लिया, आर को माइनस कर लीजिए, उसके बाद आप एचसीएफ लीजिए। सही है, आ रहा है समझ में? हाँ बताइए, 3 डिजिट बोला है, सही बताइए, 3 डिजिट बोला है। हाँ तो 3 डिजिट इसका सीधे गुणनखंड कर लीजिए, पहले क्यों नहीं बताया आप लोग? करिए गुणनखंड, 3 डिजिट का ही चाहिए ना, तो ये जो एचसीएफ आया है इसमें केवल 3 डिजिट वाले निकालिए, क्या हो रहा है? 13 गुणे 103, ये बनेगा हमारा, ये आपका आंसर बनेगा। ये अभिष्ट संख्या नहीं है, इसका एचसीएफ निकाला, ये हमारी क्या है, अभिष्ट संख्या। बढ़िया किया बालक आपने बोल दिया कि 3 ही डिजिट में चाहिए, नहीं तो बच्चे जाके कमरे पे डिस्टर्ब होते हैं, ये 4 डिजिट में सर ने कैसे दे दिया, अपना दिमाग नहीं प्रयोग करते कि ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है, वो सोचते कि कैसे कैसे हो गया। 3 डिजिट में निकालना है तो करिए गुणनखंड। भाई देखिए संख्याएं, संख्याएं जो आई थी उनका एचसीएफ 1469 आया था, हमको जो संख्या चाहिए वो 3 अंक में होनी चाहिए, तुरंत इसका गुणनखंड कर लीजिए 113। अब समान शेष पूछा है तो 1469 में आप 113 से भाग करिए। क्यों लीबोलन वाले और तेलियरगंज वालों, तेलियरगंज वालों समझ में आ रहा है तो हाथ उठा के सूचित करिए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, बच्ची आगे बैठी हाथ नहीं उठा रही वो, ठीक है। चलिए देखिए कितना रिमाइंडर बताइए? हाँ क्या है, क्या 1469 में 1469 सॉरी 2270 है ना, 2270 में आप 113 से भाग करिए, कितना रिमाइंडर, कितना आ रहा है? 10, ये आपका रिजल्ट है, ये समान शेष आ गया, सब में 10 आएगा। ये लीजिए 10 नहीं तो बनाइए। हाँ ऑप्शन नहीं, वो दिया ही नहीं है समान शेष वाला ऑप्शन, केवल क्या है, संख्या तथा समान शेष पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन ही गलत है ना, सही कर लीजिए। यहां पर 3 अंकों की संख्या से भाग देना है तो 113 बनाइए, एक ऑप्शन बना लीजिए 113, और ये 10 दूसरा ऑप्शन बना लीजिए, 118 और 15 ऐसे ही बनाइए, तीसरा ऑप्शन बनाइए 1469, और फिर वो शेष कितना आया था उधर, 800, 800 क्या 1,
और डी वाला बनाइए, ऐसे लिख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन 1670 और 302। आंसर कौन सा सही है? ए वाला। ऑप्शन में करेक्शन है बच्चों, कर लीजिए, ऑप्शन में करेक्शन है, कर लीजिए। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26। वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबे और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पूरा पूरा ढका जा सके। सबसे पहले एक फर्श बनाइए। फर्श कैसा है? अगर उसमें लंबाई है और चौड़ाई है तो वह आयताकार हो गया फर्श। लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है ना बच्चे, तो वह आयताकार फर्श हो गया। यहां फिगर आपको दिखा दें, देखिए ये एक आयताकार फर्श हो गया। लंबाई इसकी हो जाएगी 1658 मीटर और चौड़ाई इसकी हो जाएगी 800 मीटर, नहीं सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी इसकी 832 सेंटीमीटर। इसी में आपको लगाना है क्या? वर्गाकार टाइल्स। इसी से इसको ढकना है, ध्यान से देखिएगा। तो वर्गाकार टाइल्स की कम से कम संख्या पूछा है जिससे कि ये फर्श ढका जा सके। सबसे पहला पॉइंट सुन लीजिएगा, ढकाई का काम किस पे होता है? क्षेत्रफल पे होता है। किस पे होता है? क्षेत्रफल पे होता है। क्लियर है? मान लिया जिस फर्श पे आप बैठे हैं उसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हमें ढकना है टाइल्स से। टाइल्स इस पे लगाना है, तो जो एक टाइल्स लगा रहे हैं उसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो आप क्या बोलेंगे? 25। टाइल्स की संख्या कैसे निकल रही है? भाग देके। किसमें किसका भाग दे रहे हैं? फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देने पर टाइल्स की संख्या आ रही है। इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए आप। मैंने क्या बोला? ढकाई का काम क्षेत्रफल पे होता है। फर्श के क्षेत्रफल को आप किससे कवर कर देंगे? टाइल्स से कवर करेंगे, तो टाइल्स के एरिया से फर्श का एरिया कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, ढकाई का काम हमेशा एरिया पे होता है। कोई हम फेंसिंग तो कर नहीं रहे, मेड़ वेड़ तो बना नहीं रहे, या कुछ रंगोली तो बना नहीं रहे बच्चों बाउंड्री पे, ऐसा तो कुछ किया नहीं जा रहा है। बाउंड्री पे ये काम नहीं हो रहा है। पूरे पूरे क्या होगा? पूरा पूरा जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, पूरे क्षेत्र पे ढकाई का काम होगा। तो ढकाई का काम, ढकने का काम किस पे होता है? क्षेत्रफल पे होता है। इस बात को दिमाग में आप बैठाइएगा। फिर एक छोटा सवाल मैंने आपसे पूछा, दोबारा पूछ रहा हूं। जिस फर्श पे आप बैठे हुए हैं, मान लिया उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर, और जो टाइल्स इस पे लगाना है उसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। तो कितने टाइल्स लगेंगे? 25 टाइल्स लगेंगे। हर एक बच्चा बता सकता है क्या करेंगे? 100 में 4 का भाग, यानी कि फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। तो 100 बटा में 4 करेंगे तो कितना आएगा? 25 टाइल्स आएगा। तो ये तो पता चल गया टाइल्स की संख्या निकलती कैसे है। फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे। यहां भी वो काम करना पड़ेगा। टाइल्स की न्यूनतम संख्या आपको चाहिए। टाइल्स की संख्या कैसी चाहिए? न्यूनतम चाहिए। तो संख्या ही तो चाहिए, तो संख्या कैसे निकल के आएगी? इस फर्श के क्षेत्रफल में, फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस फर्श के क्षेत्रफल में
एक टाइल्स के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल तो इस क्वेश्चन में निकाला जा सकता है, टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो सुनिएगा बच्चों, टाइल्स का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाएंगे जब टाइल्स की भुजा पता हो। ठीक, तो अब भुजा वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए क्या होता है। देखिए दो चीजें हैं, एक टाइल्स की न्यूनतम संख्या और एक टाइल्स की भुजा वाला कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें समझनी है। तो देखिए टाइल्स की संख्या अगर न्यूनतम चाहिए, इसी क्लासरूम के फर्श में टाइल्स लगाना है तो संख्या कम से कम लगानी है टाइल्स की, तो टाइल्स की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये संख्या अगर न्यूनतम चाहिए, ठीक, फर्श पे कम से कम टाइल्स लगाना है तो उसकी साइज क्या कर दीजिए, बड़े से बड़ी कर दीजिए, तब संख्या क्या आएगी, न्यूनतम से न्यूनतम आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आपके? संख्या कहीं न्यूनतम कब आती है, जब टाइल्स उसकी टाइल्स की साइज क्या हो, मिनिमम हो। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है कि नहीं? टाइल्स की साइज जब मिनिमम होगी, मिनिमम नहीं, संख्या मिनिमम चाहिए, तो ये कब आती है मिनिमम संख्या, कम से कम संख्या कब, जब बड़े से बड़े साइज का आप प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप बड़े नोट का प्रयोग करेंगे तो कम नोटों में ही ज्यादा धन आपके पास होगा। समझिएगा, होगा कि नहीं बच्चे? सही है। तो यहां भी वही चीज है, टाइल्स की आपको न्यूनतम संख्या चाहिए तो आपको मैक्सिमम साइज का प्रयोग करना है, मैक्सिमम साइज के टाइल्स का प्रयोग करना है। हो सके 4 ही टाइल्स में पूरा फर्श को क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए। हो सके तो आपका 10 टाइल्स में पूरा पूरा फर्श क्या हो जाए, ढक जाए। मतलब साइज हमें एक ऐसा डिसाइड करना है जो बड़े से बड़ा हो और इस फर्श पे आए। अब फर्श पे आने के लिए क्या करना होगा बच्चों, देखिए जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये बताइए, अगर मैं कहूं कि 6 सेंटीमीटर वाला टाइल्स, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला टाइल्स इस पे लगा देते हैं, तो क्या 6 सेंटीमीटर भुजा वाला टाइल्स इस पे लग पाएगा? देखिएगा, ध्यान से देखिए, 6 6 12 और 6 18, बाहर निकल गया कि नहीं? बताइए, 6 6 12 बाहर निकल गया कि नहीं? निकल रहा है बाहर। ये 10 है और ये 15 है और हमने टाइल्स की भुजा ले लिया 6। टाइल्स एक ऐसे माप का लिया जिसकी साइड क्या है, 6 है। तो बताइए बच्चों, 6 6 12 और 6 18, टाइल्स बाहर निकल गया फर्श से, मतलब टाइल्स काट कर लगाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग घर भर में तो कटवा के ही लगवाते हैं, तो कंपनी पूरा हमारे घर के हिसाब से थोड़ी बनाती है। वो तो एक आप आइडियल साइज कंपनी बना देगी, उसमें फिर कटिंग वटिंग करके हम कट कर लेते हैं। लेकिन मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ कटिंग नहीं करनी है, यहाँ कटिंग नहीं करनी है। आपको एकदम एक्यूरेट ऐसा साइज चाहिए जो पूरा इस पर फिट बैठे। तो फिट बैठने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हमें टाइल्स की एक ऐसी साइज चूज करनी होगी जो बड़ी से बड़ी भी हो। भाई संख्या अगर कम से कम चाहिए तो साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए। समझिएगा, टाइल्स की संख्या अगर कम से कम चाहिए तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें टाइल्स की साइज एक ऐसी चूज करनी है जो बड़े से बड़ी भी हो और 15 को भी टोटली डिवाइड करे और 10 को भी टोटली डिवाइड करे। तो क्या हो गया, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट उठा कि नहीं? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी काटे और 10 को भी काटे, निश्चित रूप से 15 और 10 का क्या होगी, एचसीएफ होगी। आई बात समझ में? भाई हमें टाइल्स की संख्या न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम संख्या तभी निकल के आती है जब साइज क्या हो, मैक्सिमम हो। और देखिए उस साइज से लंबाई और चौड़ाई भी पूर्णता क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई अगर पूर्णता नहीं कट रही है, इसका मतलब टाइल्स आपकी फिट नहीं बैठेगी। तो फिट बैठाने के लिए टाइल्स की साइज से लंबाई और चौड़ाई दोनों कटना चाहिए। जैसे यही 5 होता, 5 5 10 5 15 पे ये सेट हो जाता, और फिर इधर से 5 और ये 5 5 5 10 पे ये सेट हो जाता।
ये बाहर नहीं निकला, ये सेट हो गया, आपका काटना नहीं पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर भुजा की अगर टाइल्स ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा की अगर टाइल्स आपने ले लिया तो क्या होगा, साफ दिखाई दे रहा है, 3 टाइल्स इधर लग गई, 2 टाइल्स इधर लगी और इधर भी भर जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से दिखाया जा रहा है यहां पर कि टाइल्स की साइज से, साइज से लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। टाइल्स अगर फर्श पे फिट बैठाना है तो फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई, टाइल्स की साइज यानी कि टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स की भुजा से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। और वो भुजा अधिक से अधिक होगी, बड़ी से बड़ी होगी, क्योंकि न्यूनतम संख्या के लिए बताइए टाइल्स बड़े से बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, तो सीधे लिखिए। टाइल्स की भुजा से फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई, फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कारण लिखवा दें, नहीं मतलब इसका क्या परिणाम होगा लिखवा दें। पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा कि समझ गए हैं, समझ गए हैं, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि टाइल्स की संख्या न्यूनतम ज्ञात करनी है, अतः टाइल्स की भुजा मैक्सिमम भी होनी चाहिए, टाइल्स की भुजा मैक्सिमम भी होनी चाहिए। अतः एचसीएफ की परिभाषा से टाइल्स प्रत्येक टाइल की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 1658 का एचसीएफ कितना, 2, ठीक। टाइल्स की, अब इससे बड़ी टाइल्स नहीं लगा सकते, 2 सेंटीमीटर की ही टाइल्स लगाएंगे तभी ये पूरा फिट बैठेगा, नहीं तो फिर फिट नहीं बैठ पाएगा। ये मैक्सिमम लेंथ है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। बताइए, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 1658 और गुणे 832, और टाइल्स का क्षेत्रफल 2 गुणे 2 हो गया ना बच्चों। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा, 2 गुणे 2 कर लिया, कितना आ रहा है, 100, 344, 800, 3,44,864 टाइल्स लगेंगे फर्श पे, 3,44,864 टाइल्स टोटल लगेंगे फर्श पे। ये बात अभी थोड़ा कम समझ में आई होगी आप लोगों को, मैं समझाता हूं दोबारा से। ये एक फर्श है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, इस पे आपको वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, पूछा गया है कितने न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स यहां लगेंगे, ये इतना हमारा केवल क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सवाल एचसीएफ का होता है। टाइल्स की साइज लापता है, साइज दी नहीं गई है। तो देखिए, अगर टाइल्स की संख्या न्यूनतम पूछता है तो टाइल्स की साइज हमारी क्या होनी चाहिए,
मैक्सिमम होनी चाहिए। चूंकि टाइल्स आपके इसी फर्श पे लगना है, तो फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई, ये दोनों टाइल्स की भुजा से पूर्णता क्या होगी, विभाजित होगी। तो मतलब टाइल्स की एक ऐसी भुजा होगी जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। आ रहा है समझ में, जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, और वो क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी। तो निश्चित रूप से जो टाइल्स की भुजा होगी इसका और इसका एचसीएफ होगी। आ गया समझ में, बड़ी से बड़ी साइज लेनी है तो इसका इसका एचसीएफ होगी। आ गया 2 सेंटीमीटर प्रत्येक टाइल्स की भुजा आ गई। अब संख्या कैसे निकलती है, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ये टाइल्स की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। बच्चों के मन में भी आ रहा होगा सर अधिकतम संख्या भी बताइए कैसे निकलेगी, तो अधिकतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अधिकतम संख्या क्या है, ज्ञात नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखिए टाइल्स की साइज लगातार छोटी करते जाइए, संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर अभी टाइल्स की भुजा हम 1 ले लें, 1 गुणे 1 से भाग होगा तो भी संख्या आएगी। आधा ले लें, आधा सेंटीमीटर, तो भी संख्या निकल के आएगी। आधा का आधा 1/4 सेंटीमीटर टाइल्स की साइज ले लें तो भी संख्या आएगी। फिर 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 लगातार करते जाइए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना सूक्ष्म टाइल्स लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है क्या, बताइए। कितना सूक्ष्म टाइल्स लगाएं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो टाइल्स की साइज छोटी होती जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे नोट होंगे तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों बच्चों, जितना छोटा उतना ज्यादा। तो उसी तरह से टाइल्स जितना छोटा संख्या उसकी उतनी ज्यादा। तो छोटा करने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अधिकतम की भी कोई लिमिट नहीं है। अधिकतम संख्या टाइल्स की निकालने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है बच्चे, आप लोग बोलिएगा आपको समझ में आ रहा है। सवाल कितने लोगों को कम समझ में आया भाई, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए। डर क्यों गए, खत्म हो गई क्लास क्या, डर गए क्या, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाइए। काफी सारे लोगों को आ चुका है समझ में। हम कल एक बार फिर डिस्कशन करेंगे इस पर, समय समाप्त हो गया। उतार तो लिए होंगे, कल एक बार ओरल डिस्कशन फिर से कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, अब मैं आता हूं थोड़ी देर बाद, और धैर्य रखिए। अब ये क्या कहते हैं, अनिल थोड़ा सा कैप उधर गिरा हुआ लगा दीजिए बाबू। मैं आ रहा हूं 15 मिनट बाद, आगे के पीएस के क्वेश्चन लगाइए, हम सवाल क्वेश्चन लगवाएंगे आकर।